चांदी ने तो सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल 140% से ज्यादा महंगी हुई है। सोना भी 71% से ज्यादा महंगा हो चुका है। पर सोने और चांदी में आग क्यों लगी हुई है? ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई वजहें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेन ड्राइवर्स की। सबसे पहले दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जियोपॉलिटिकल रिस्क चरम पर है। अमेरिका वेनेजुला के झगड़े, यूक्रेन रूस का युद्ध, मिडिल ईस्ट की उथल पुथल, ट्रम्प की ट्रेड की धमकियां, ये सब मिलकर निवेशकों को एक सेफ हेवन एसेट्स की तरफ धकेल रहे हैं। जब कभी भी करेंसी पर भरोसा डगमगाता है तो बड़े इन्वेस्टर सोना चांदी जैसे एसेट्स पर पैसा लगाते हैं जिन्हें कोई फ्रीज या सैंक्शन नहीं कर सकता है। दूसरा कारण है डी डॉलराइजेशन। अमेरिकी सरकार की नीतियों के कारण कई देश अमेरिकी डॉलर को छोड़ करके सोने की तरफ जा रहे हैं। चाइना ने एक अनुमान के अनुसार इस साल 30 टन नया गोल्ड खरीदा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बड़े खरीदार बने हुए हैं, ऊंची कीमतों पर भी भर भर के सोना खरीद रहे हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 2022 से 2024 के बीच में हर साल 1000 टन से अधिक नेट सोना खरीदा है। सेंट्रल बैंक अपने एसेट्स में ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इस कारण से अब सोना यूरो को पीछे छोड़ करके दूसरा सबसे बड़ा एसेट्स बन चुका है। कुल एसेट्स में सोने का हिस्सा 20% है। एक और बड़ा कारण यह है कि अमेरिकी फेड रिजर्व ने 2025 में कई बार रेट कट किए हैं और 2026 में भी 2 बार रेट कट की उम्मीद है। ऐसे में जो लोग पहले बॉन्ड्स और एफडी में पैसा डाल रहे थे अब वो कम ब्याज मिलने के कारण गोल्ड की तरफ जा रहे हैं ताकि ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके। और अब तो गोल्ड ईटीएफ के रास्ते भी अरबों डॉलर का निवेश गोल्ड में हो रहा है। आपने देखा यह है कि चांदी ने सोने से ज्यादा धमाकेदार प्रदर्शन किया है। सोने के भाव बढ़ने के बाद अभी छोटे निवेशकों की पहुंच से दूर हो गया है। अब वो निवेशक चांदी की तरफ जा रहे हैं। चांदी के बढ़ने का एक और बड़ा कारण है इंडस्ट्री से आ रही इसकी डिमांड भी है। सोलर पैनल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज में रिकॉर्ड मात्रा में चांदी उपयोग हो रही है। इसके साथ ही एआई, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G ये सब मिलकर के डिमांड को बढ़ा रहे हैं। और सप्लाई की बात करूं तो चांदी का प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में लगातार कम हुआ है। इन सब के कारण चांदी सोने से ज्यादा भाग रही है। और अगर इसी तरह दुनिया भर में तनाव बना रहता है तो बड़े एनालिस्ट का कहना है कि 2026 में सोने और चांदी में तेजी बनी रहेगी। कुछ लोग तो 2026 में सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 1,60,000 के करीब देख रहे हैं। तो आप क्या खरीदने वाले हैं, सोना या चांदी?